हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है सबके। आज हम पढ़ने वाले ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। पिछले लेक्चर में हमने जीरोज ऑफ पोलिनोमियल को बहुत अच्छे से समझ लिया था। अब जो है हम उसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझने वाले हैं। मेरा नाम है फैयाज हुसैन और यह आपका अपना चैनल कॉन्सेप्ट मास्टर। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इस पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये लाइन भी पास हो सकती है। अच्छा, यहाँ से ऐसे भी लाइन पास हो सकती है, ऐसे भी लाइन पास हो सकती है, ऐसे भी लाइन पास हो सकती है। इस पॉइंट से लगभग इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं। अनंत लाइनें यहाँ से एक पॉइंट से पास हो सकती हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ ये दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट से कितनी लाइंस पास होंगी, तो आप बोलोगे कि इस दो पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन क्या करेगी, पास होगी। और प्लस आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि जब भी एक लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे हम पुट करते हैं तो ग्राफ पे पुट करने के लिए हमें कितने पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें वहाँ पे समझ में आया था कि हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। और ये 2 पॉइंट्स हम कैसे निकालते हैं कि मान लो हमारे पास कोई इक्वेशन है y = 2x + में 3। ये हमारे पास एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन को अगर हमें ग्राफ पे पुट करना है तो हम इसे कैसे निकालते थे बताता हूँ। हम क्या करते थे, एक बार x को 0 रख लेते थे और y की वैल्यू निकालते थे, और दूसरे में हम करते थे कि y को 0 रख लेते थे और x की वैल्यू निकालते थे। और ऐसे करके हमें 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते थे। हम देखते थे कि x हमारा कहाँ 0 है, जहाँ पे हमारा x 0 है वहाँ y की वैल्यू क्या होती है। तो देखो मैंने ये एक इक्वेशन लिया, कौन सा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, और इसको मैंने ग्राफ पे पुट किया। और ग्राफ पे पुट करने के लिए मैंने क्या किया, एक बार मैंने x को क्या लिया, 0 लिया। x को मैंने 0 लिया तो मेरे y की वैल्यू, अब मैंने पिछली बार पढ़ाया था कि जो भी हमारा पोलिनोमियल है इसको हम किस पे रखते हैं, y एक्सिस पे रखते हैं, पोलिनोमियल को y एक्सिस पे, और जो भी हमारे वेरिएबल की वैल्यू है उसे किस पे रखते हैं, x एक्सिस पे हम लोग उसकी वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो x एक्सिस पे वेरिएबल की वैल्यू और y एक्सिस पे पोलिनोमियल की वैल्यू। तो वापस आते हैं और जो बता रहा था उस पे आते हैं। ठीक है, कि जब मैंने बोला कि मेरा जो पोलिनोमियल है उसे मैंने क्या मान लिया, y, पोलिनोमियल की वैल्यू को क्या मान लिया, y। ठीक है, अब जो है मैंने इसे पहले पोलिनोमियल में मैंने इसे x को 0 के बराबर रखा, तो मेरा y यानी पोलिनोमियल कितना आया, 3 आया। तो मैंने क्या किया, x को 0 रखा तो पोलिनोमियल कितना आया, 3। x को मैंने क्या रखा, 0, तो पोलिनोमियल कितना आया, 3। यानी एक पॉइंट के मेरे को कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब मेरे को अगर इस लाइन को बनाना है तो मेरे को एक और पॉइंट चाहिए होगा। ठीक है, अब जो है मैंने क्या किया, इसके y को 0 कर देता हूँ। चलो y को 0 कर दिया, यहाँ पे y को अगर मैं 0 कर देता हूँ, ये जो इस इक्वेशन में मैं y को अगर 0 कर दूँ तो मेरा क्या जाएगा, 2x + में 3। ये 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -3। मेरा वहाँ क्या बचेगा, 2x, और x किसके बराबर आ जाएगा, -3/2 के। तो अगर मैं y को 0 करता हूँ तो x क्या मिलेगा, -3/2। ठीक है, तो मेरे को एक ये वाला पॉइंट मिल गया, एक ये पॉइंट मिल गया। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं जाता हूँ y 0, तो यहाँ पे y 0 कहाँ होता है, ओरिजिन पे। y अगर मैं 0 करता हूँ तो मेरे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है, मेरे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है, y को 0 करता हूँ तो मेरे वेरिएबल यानी x की क्या वैल्यू आती है, -3/2। तो -3/2, तो ये पॉइंट जो है मेरा क्या है, -3/2। ये क्या है, x की कौन सी वैल्यू है, -3/2। 2 और 1 के बीच में क्या होता है, 2 और 1 के बीच में क्या होता है, हमारा 1.5 होता है। तो 3/2 1.5 के बराबर है। अच्छा, यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, 0, तो y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू -3/2। और यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे x की वैल्यू क्या है, 0, और y की वैल्यू क्या है, 3। ठीक है, तो हमारे पास 2 पॉइंट्स मिल गए। अच्छा, मैंने एक और पॉइंट निकाल लिया। जैसे मान लो कि मैंने x को 1 रख दिया। 1 रखने पे जब मैंने x को 1 रखा तो मेरे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आई, 5 आई, यानी मेरे y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। तो वैसे तो हमें दो पॉइंट्स की ही जरूरत होती है एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो है मैंने कितने पॉइंट्स लिए हैं, 3 पॉइंट्स लिए, और 3 पॉइंट्स को लेके आप 2 से भी बना सकते हो, लेकिन मैंने 3 पॉइंट्स लिए, ऐसे ही मेरा मन कर रहा था तो मैंने 3 पॉइंट्स लिए और 3 पॉइंट्स को जोड़ के और मैंने ये लाइन बना दी। और ये जो लाइन है ये कौन से इक्वेशन का है, इसी इक्वेशन का क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन आया है। कहाँ आया है, इस कार्टेशियन प्लेन पर आया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये समझा दिया, जो 9th क्लास का थोड़ा सा बेसिक था, जानबूझ के समझाया कि कैसे हम किसी इक्वेशन को कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करते हैं, और प्लॉट करने पे हम स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन कर लिया।
अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को देखना है कि भाई ये जो आपने जीरोस बोला, जीरोस की हाँ भाई जीरो क्या होते हैं, तो x की वो वैल्यू जिसे पोलिनोमियल में पुट करो तो मेरा पोलिनोमियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इस जो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल इसका क्या मीनिंग होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ ध्यान से समझो, मैंने क्या किया, ये पोलिनोमियल लिया, पोलिनोमियल में मैंने x को क्या रखा, -3/2, ठीक है। x को -3/2 रखा, ठीक है। जैसे ही मैंने x को -3/2 रखा, ये 2 से ये 2 कट गया, क्या बचा, -3 और +3, -3 और +3 क्या हो गया, 0, -3 और +3 क्या हो गया, 0। यानी मेरा पोलिनोमियल क्या हो गया, यानी मेरा पोलिनोमियल क्या हो गया, यहाँ देखो पोलिनोमियल क्या हो गया मेरा, 0। किसके बराबर आया है पोलिनोमियल, 0 के बराबर। तो x की वो वैल्यू जिसपे मेरा पोलिनोमियल 0 हो जाए, तो इस x की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को px से डिनोट करते हैं, तो मैंने px लिख दिया, ठीक है। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपका जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या रहा, -3/2। अब मैं बताता हूँ इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, किसका, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल का। जब भी आप कोई लीनियर या क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन लेते हैं और उसका जब आप ग्राफ बनाते हैं, तो वो ग्राफ जो है जैसी जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ क्या करेगा, एक्स एक्सिस को काटेगा। और जिस पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को काटेगा, जिस पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को काटेगा, उसके एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं, जीरो ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। कार्टेशियन प्लेन पे अगर मैं पूछूं ये मेरा पॉइंट है, अगर मैं पूछूं ये मेरा पॉइंट कहाँ है, तो आप क्या बताते हो, ये x में इतनी दूरी पे है और y में इतनी दूरी पे है, ये इसका क्या होता है, एड्रेस होता है, ठीक है। ये आप बताते हो ना, x में ये x में इतना चलेंगे तो, और y में इतना चलेंगे तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा, यही चीज होता है ना। किसी भी पॉइंट के कितने कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, दो, एक x कोऑर्डिनेट होता है और एक y कोऑर्डिनेट होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे हमारा y कोऑर्डिनेट ऊपर और नीचे, क्या ये ऊपर है, क्या ये नीचे है, क्या y में ऊपर गया है, क्या नीचे गया है, नहीं गया है ना। यानी कि ये y में बिल्कुल किस पे, ओरिजिन पे, ओरिजिन पे है। इसका मतलब यहाँ पे y क्या है, 0, y क्या है 0, और y क्या है पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल क्या आ रहा है 0, y जो है मेरा 0 आ रहा है। और कब 0 आ रहा है, x की वैल्यू पे, और कौन सी वैल्यू पे, -3/2। तो x की वो वैल्यू जिसपे मेरा पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, उस x की वैल्यू को मैं क्या बोलूंगा, जीरो ऑफ पोलिनोमियल बोलूंगा। तो सिंपल सा, सरल सा, एक ही इसका जवाब है। क्या जवाब है, देखो, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होते हैं समझो। जब भी मैं किसी इक्वेशन का ग्राफ बनाता हूं और वो ग्राफ जब x एक्सिस को काटता है, जब वो ग्राफ x एक्सिस को काटता है, तो जिस पॉइंट पे वो काटेगा उसके x कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ पोलिनोमियल बोलेंगे। क्योंकि इसी पॉइंट पे x की इसी वैल्यू पे जो है मेरा y क्या है, 0 है। इसके अलावा आप कोई सी भी वैल्यू उठा के देखो, x की वैल्यू इससे थोड़ा सा आगे लेके चलो, तो जैसे ही आप थोड़ा सा आगे लेके चलोगे, x की यहाँ पे मान लो x की वैल्यू मैं 2 लेता हूँ, तो 2 पे मेरी y की वैल्यू कुछ ना कुछ आ रही है। अच्छा, अगर मान लो x की वैल्यू में -1 लेता हूँ, तो -1 लेता हूं, तो यहाँ पे भी y की वैल्यू कुछ ना कुछ आ रही है, और y मतलब पोलिनोमियल की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। तो पोलिनोमियल की वैल्यू 0 कहाँ आ रही है, -3/2 पे, -3/2 पे। तो जिस पॉइंट पे, यानी x की जिस वैल्यू पे मेरे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है, उस पॉइंट को, यानी x की उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो सिंपल सी बात यह है क्या, कि जब भी किसी पोलिनोमियल का मैं ग्राफ बनाऊंगा और वो x एक्सिस को जब काटेगा, जिस पॉइंट पे काटेगा उसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक x है और एक y है। तो y तो हमारा 0 होता है, तो y तो हमारा पोलिनोमियल की वैल्यू होती है ना, तो हमें पोलिनोमियल की वैल्यू को तो देखना नहीं है, हमें किसकी वैल्यू को देखना है, x की वैल्यू को, x के कोऑर्डिनेट को, x कोऑर्डिनेट को देखना है। तो जब भी कोई हमारा स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को काटेगा, जब भी किसी इक्वेशन का ग्राफ x एक्सिस को काटेगा, तो जिस भी पॉइंट पे वो x एक्सिस को काटेगा उसके x कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल बोलेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो हम इसको अब आगे भी लेके चलेंगे। लीनियर के बाद हम क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, और क्वाड्रेटिक के बाद हम क्यूबिक पढ़ेंगे, और क्यूबिक पढ़ेंगे और धीरे धीरे इसके पे सवाल करेंगे, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
तो अब हम समझने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्या होता है। जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, मैंने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉइंट्स पहले से ही लिख के रख लिए हैं ताकि मैं इजीली आपको समझा सकूं। हमारे पास तो कोई बोर्ड है नहीं डिजिटल पैनल की, उस पर हम आपको प्रिंट करता हुआ पीडीएफ लेके आ जाएंगे। बात यह है कि देखो, जब भी हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में x की अलग अलग वैल्यू रख के मैंने y की अलग अलग वैल्यू निकाली है, जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक में भी है। अब इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लॉट किया ताकि हमारा ग्राफ पता लग जाए कि कैसा होता है। अब जो इसका जो ग्राफ आता है ये कैसा आता है, कुछ इस टाइप का आता है, और इस शेप को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, तो हमें क्या देता है, एक पैराबोला देता है। लीनियर इक्वेशन क्या देता था, एक लाइन देता था, और ये क्वाड्रेटिक वाला क्या दे रहा है, पैराबोला दे रहा है। अब ये पैराबोला ध्यान से देखो कि ये एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है और एक इस जगह पे कट कर रहा है। ठीक है, जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, यहाँ पे जो y की वैल्यू क्या होती है, 0, और y पे हम किसे रखते हैं, मैंने पहले ही बताया, y पे हम किसको रख रहे हैं, पोलिनोमियल की वैल्यू को रख रहे हैं, और x के x एक्सिस पे किसको हम प्लॉट कर रहे हैं, x की वैल्यू को। तो यहाँ पे x एक्सिस पे हमने ये पढ़ रखा है कि y की वैल्यू x एक्सिस पे क्या होती है, 0, और क्योंकि x एक्सिस पे ये लाइन, ये जो पैराबोला ही से कट कर रहा है, तो इसके जो भी जहाँ पे भी x एक्सिस को काटता है, उस x एक्सिस के जहाँ पे भी ये काटता है, उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं। यहाँ पर भी देखो हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया, उसका ग्राफ ड्रॉ किया, उसके ग्राफ ने एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे काटा, और क्योंकि एक यहाँ काटा और एक यहाँ काटा, तो इस जगह पे भी ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को काट रहा है, और एक्स एक्सिस को जब ये काट रहा है तो यहाँ वाई की वैल्यू यानी पोलिनोमियल की वैल्यू क्या है, 0, और पोलिनोमियल की वैल्यू जिस एक्स की वैल्यू पे 0 होती है, उस एक्स की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, 0 पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, -1, और जो 4 है ये हमारे दोनों के दोनों क्या हैं, ये हमारे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल हैं, पोलिनोमियल्स हैं, ये हमारे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल से क्यों है, क्योंकि जहां मतलब कि ये जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्यों है, क्योंकि हमारा जो पोलिनोमियल है वो क्या होता है, x की वो वैल्यू जहां पे हमारा पोलिनोमियल 0 हो उसे क्या बोलते हैं, जीरो पोलिनोमियल। तो इसे ध्यान से देखो, जहां पे ये ग्राफ x एक्सिस को काट रहा है, वहां पे x की वो वैल्यू जहां पे हमारा पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, 0, तो उस x की वैल्यू को क्या बोलेंगे, जीरो पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझो, जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, इसके हम क्या निकालते हैं, जीरोज निकालते हैं, और हम सबको पता है कि इसके कितने जीरोज आते हैं, 2। तो जो भी इनकी डिग्री होती है, अब मैं एक बात बताता हूँ, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कितने होते हैं, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कितने होते हैं, जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि किसी भी पोलिनोमियल के अंदर टर्म कितने होते हैं, डिग्री में 1 जोड़ दो उतने उसमें टर्म्स होते हैं। ऐसे ही जितने भी हमारी जो भी ऐसी उतने टर्म्स होते हैं ना, तो ऐसे ही जो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल हैं वो टोटल कितने होते हैं, तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल किसके बराबर होते हैं, हमारी डिग्री के बराबर होते हैं। जितनी इस इक्वेशन की डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोज ऑफ पोलिनोमियल होंगे, यानी मैक्सिमम जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कितने पॉसिबल हैं, इस इक्वेशन की डिग्री के बराबर पॉसिबल है। वहां क्या पढ़ाया था कि जब भी कोई इक्वेशन हम लेंगे उसकी डिग्री को देखेंगे और उस डिग्री में 1 जोड़ देंगे, तो जितना भी वो वैल्यू आएगा उतने उसके अंदर टर्म पॉसिबल हैं, मैक्सिमम टर्म उतने पॉसिबल हैं, और उससे कम भी हो सकते हैं। ऐसे ही जो भी जीरोज ऑफ पोलिनोमियल किसके बराबर होंगे, ये इक्वेशन है, इसके कितने मैक्सिमम जीरोज ऑफ पोलिनोमियल हो सकते हैं, तो जितनी इसकी डिग्री होगी उतने जीरोज ऑफ पोलिनोमियल हो सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन क्या मिनिमम कितने हो सकते हैं, मिनिमम हो सकता है 1 जीरो ऑफ पोलिनोमियल हो सकता है। अच्छा, और उसके अलावा क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि उसका कोई जीरो ऑफ पोलिनोमियल ना हो, या तो 2 जीरो ऑफ पोलिनोमियल होगा, या फिर 1 होगा, या फिर 1 भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ऐसा कब हो सकता है, देखो ध्यान से, जब मैं इस ग्राफ को बनाता हूं, अगर मेरा पैराबोला कुछ ऐसे होता है, अगर मेरा पैराबोला इस ग्राफ को ऐसे काट रहा है या फिर ऐसे काट रहा है, तो जब भी ये इसे ऐसे या ऐसे काटेगा तो कितने जगह पे काट रहा है एक्स एक्सिस को, 2 जगह पे, और इन दोनों इस दोनों पॉइंट पे जहाँ एक्स एक्सिस को काट रहे हैं वहाँ वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और वाई जहाँ 0 होगा वहाँ के एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ पोलिनोमियल बोलेंगे। यहाँ के भी एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, जीरो पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 2 बार काट रहा है तो हमें वाई 2 बार 0 मिल रहा है, और वाई जहाँ जहाँ 0 मिलता है उनकी x की वैल्यू को जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं। दूसरा क्या चांस हो सकता है, दूसरा चांस ऐसा हो सकता है कि ये हमारा ग्राफ है और वो जो लाइन है वो क्या करे, वो आएगी और जस्ट इसे ऐसे टच करके निकल जाएगी। ठीक है, अगर मान लो मैं ऐसे कोई पैराबोला बनाता हूं, इस पैराबोला को ऐसे खींचता हुआ नीचे लाऊंगा तो क्या होगा,
ये पैराबोला जब इसे खींचता हुआ नीचे लाऊंगा तो हो सकता है कि मेरा पैराबोला जो है ऐसे करके आएगा, तो वो दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, जैसे जैसे मैं खींचता हुआ नीचे लाऊंगा वो दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, पास आते जाएंगे। 2 मिनट रुको समझाता हूँ अच्छे से। ये समझो, मान लो ये मेरा क्या है, पैराबोला है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना इसको, ठीक है, यहां समझाता हूं। ये मेरे क्या है, कार्टेशियन प्लेन है। अब जैसे जैसे ये पैराबोला मेरा ऐसे 2 जगह पे काट रहा है, जैसे जैसे इसे नीचे खिसकाता जा रहा हूँ, जहां पे ये काट रहा है वो दोनों पॉइंट क्या आते जा रहे हैं, एक दूसरे के पास पास आते जा रहे हैं। पहले ही एक दूसरे के दूर दूर थे, यहाँ पे वो पॉइंट था वो वहाँ था, ठीक है। जैसे जैसे इसे यहाँ नीचे खिसकाता जा रहा हूँ वो दोनों पॉइंट्स पास आते जा रहे, पास आते जा रहे, पास आते जा रहे। एक समय ऐसा आएगा कि वो दोनों पॉइंट जो होंगे ना एक ही जगह आ जाएंगे, यानी वो दोनों पॉइंट एक दूसरे से कोइंसाइड होंगे, दोनों आके एक ही जगह वो दोनों पॉइंट्स मिल जाएंगे। यानी पहले जब ऐसे काट रहा था तो ये अगर ए है और ये ए डैश है और बाद में ये ऐसे आया तो ए डैश और ए दोनों एक ही पॉइंट पे आ गए, और तब मेरा पैराबोला कुछ ऐसा होगा। और जब वो एक ही जगह पे वो दोनों पॉइंट आ जाएंगे तो अब मैं बोलूँगा ये पैराबोला जस्ट इस एक्स एक्सिस को जस्ट वो टच कर रहा है। और जब वो टच करेगा तो कितने पॉइंट पे टच करेगा, एक ही पॉइंट पे टच करेगा, और वो दोनों पॉइंट एक ही जगह क्या हो रहे हैं, जो भी हमारे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होंगे वो दोनों एक ही पॉइंट पे आ गए। यानी अब कितने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होंगे, सिर्फ एक। कौन सा होगा, वो वाला होगा जो इस जगह पे टच कर रहा है। वो दोनों पॉइंट ए और ए डैश दोनों एक ही पॉइंट पे आ गए। बहुत सारे बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन होता है, मान लो ये 2 पे कट कर रहे हैं, ये 2 पे टच कर रहा है। अब मैं बच्चों से पूछूंगा कि कितने इसके जीरोस पॉसिबल हैं, बच्चे बोलेंगे 2। मैं बोलूंगा कौन कौन से, पहले बोलेंगे वो 2, यानी पहले बोलेंगे 2 और फिर बोलेंगे कि 2, यानी इसके 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन उन्हें ये समझना पड़ेगा कि ये और ये दोनों चीजें सेम तो है। अब इसके 2 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है, अब इसके एक ही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है और वो क्या है, 2, ठीक है। तो 2 केस हैं हमारे पास, एक जब वो ऐसे काट रहा हो और दूसरा केस है जब ये ऐसे, मतलब कि एक केस जब वो काट रहा हो, दूसरा केस है जब वो टच कर रहा हो, और तीसरा केस ऐसा हो सकता है कि वो बिना काटे ऊपर से ही निकल जाए, एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहा, ठीक है। अच्छा, इसे और बनाना हो तो कैसे बना सकता हूँ, देखो तीनों केस एक साथ बना दे रहा हूँ। ये मेरा एक्स और ये वाई, ठीक है। या तो हो सकता है पैराबोला मुझे ऐसे करके ऐसे काटे, ठीक है, या फिर ऐसे भी काट सकता है, या फिर पैराबोला ऐसे टच करेगा, ये ऐसे टच करेगा, या फिर पैराबोला ऊपर ही ऊपर से निकल जाएगा, टच ही नहीं करेगा, ऊपर चला गया, ठीक है। या तो पैराबोला नीचे ही नीचे ऐसे करके निकल जाएगा, इसे टच नहीं करेगा। जब इसे टच नहीं करेगा तो इसके एक भी जीरोज नहीं होंगे, ठीक है ना। अच्छा, जब इसे टच करेगा तो 1 जीरो होंगे, और जब इसे काटेगा 2 पॉइंट पे तो हम क्या बोलेंगे, 2 जीरो। तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल हमारे कितने होते हैं, डिग्री के बराबर। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, डिग्री के बराबर, ठीक है। मैक्सिमम अगर मैं यहाँ लिख दूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल किसके बराबर हो सकते हैं, डिग्री के बराबर। कोई भी इक्वेशन दी हो अगर उसकी पावर 4 है तो उसके कितने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होंगे, 4 बार। यानी उसका ग्राफ अगर तुम प्लॉट करोगे तो वो एक्स एक्सिस को 4 बार ऐसे करके काटेगा, और चारों बार जहां जहां काटेगा उस पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। और एक और बात, अगर वो 4 जगह काट रहा है, अच्छा कई बार ऐसा हो सकता है कि वो क्या करेगा 2 जगह काटेगा और एक जगह टच करके वो निकलेगा। जब 2 जगह, ऐसे समझो इस चीज को, ठीक है, ठीक। मान लो कि किसी के डिग्री 4 है, तो 4 है तो क्या हो सकता है, या तो वो 4 जगह ऐसे करके काटेगा, 1 2 3 4, 4 जगह काटा तो 4 जीरोज होंगे। मान लो वो 4 जगह ना काटे, 4 जगह नहीं काटेगा तो क्या कंडीशन होगी, वो बस ऐसे टच करके निकल जाएगा। तो 1 जगह काटा, 2 जगह काटा, और तीसरे और चौथे पॉइंट एक ही जगह पे आ गए। तो अब कितने जीरोज हैं, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे भी कुछ ऐसा कंडीशन हो जाए कि वो क्या करे, यहाँ पे भी वो क्या कर रहा है, आ रहा है और टच करके निकल जा रहा है, तो कितने जीरो, 1 जीरो और 2 जीरो। अब मान लो वो एक जगह तो टच करके जा ही रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम उसके कितने जीरोस पॉसिबल हो सकते हैं, मैक्सिमम उसके कितने जीरोस पॉसिबल हो सकते हैं, 4, उससे कम 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, ठीक है। अब बात को समझो, यहाँ पे क्या है हमारा, तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर कितनी है, 2, डिग्री कितनी है, 2, और क्योंकि डिग्री इसकी 2 है, इसका मतलब क्या है कि इसके मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं,
और कितने हो सकते हैं, एक भी हो सकता है जब वो एक दूसरे को टच करेंगे, और या फिर एक भी जीरो नहीं हो सकता जब वो उस एक्स एक्सिस को टच किए बगैर ही ऊपर ऊपर चला जाए या नीचे नीचे चला जाए, तब हम बोलेंगे उसके एक भी जीरोस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब एक और चीज समझा रहा हूं, आगे वाली चीजों को ध्यान दो। अब समझो, एनसीईआरटी में एक लाइन है, एनसीईआरटी में क्या लाइन है कि अगर मेरा ए मतलब कि ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। जैसे हमारा कोई भी पॉलिनोमियल है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी हम बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये ए है, अगर ये ए मेरा जीरो से बड़ा होगा तो मेरा पैराबोला अपवर्ड ओपनिंग बनेगा, और अगर ए जो है मेरा जीरो से छोटा होगा तो क्या होगा, ये डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा। ठीक है ना, तो ये जो है मैं अभी समझाता हूँ, पूरी बात समझ में आ गई कि मैंने क्या किया भाई, एक इक्वेशन लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके पॉइंट्स निकाले, पॉइंट्स निकाल के उसे प्लॉट किया कि उसका ग्राफ देखता हूँ कैसा आता है। ग्राफ देखा तो मुझे कैसा मिला, एक पैराबोला मिला। अब ये पैराबोला एक्स एक्सिस को दो जगह काट रहा है, यानी इन दोनों जगहों पे y की वैल्यू क्या होगी, जीरो। और क्योंकि दोनों जगहों पे y की वैल्यू जीरो होगी तो दोनों के जो x कोऑर्डिनेट होंगे, उन दोनों के x कोऑर्डिनेट को मैं क्या बोलूंगा, जीरो ऑफ पोलिनोमियल बोलूंगा। यहाँ -1 भी मेरा जीरो ऑफ पोलिनोमियल है, और ये 4 भी क्या है, मेरा जीरो ऑफ पोलिनोमियल है। आई होप समझ में आया होगा। चलो आगे समझते हैं फटाफट एक कि ये जो लाइन है ये क्यों मतलब कि ये बात क्यों बोली है कि अगर a मेरा जीरो से बड़ा होगा तो अपवर्ड ओपनिंग होगा। ठीक है, मान लो मैं कोई पोलिनोमियल लेता हूँ। ठीक है, वो पोलिनोमियल है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस में 4। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ मैं x के जगह पे 1 रखता हूँ, 1 रखा, कितना आया, -3। x के जगह पे 2 रखता हूँ, कितना आएगा, ये 4 - 4 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको क्या रखता हूँ, x के जगह पे -2 रखता हूँ तो वो भी मेरा 4 - 4 आएगा, -2 का स्क्वायर -2। हमें पता है कि -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4, सॉरी यहाँ 2 लिख दिया, क्या आएगा, फिर 4, और फिर 4 में से क्या आएगा हमारा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि मेरे को एक बात समझ में आ रही है, क्या समझ आ रही है देखते हैं। और एक और चीज़ मैं यहाँ लिखता हूँ, x की जगह पे मैं 0 पुट करके देखता हूँ। x की जगह पे 0 का स्क्वायर किया, क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। ठीक, अगर मैं x 0 लूँगा तो मेरा क्या आएगा, -4 आएगा। ठीक है, ध्यान देना। ठीक, अगर मैं x को 1 लेता हूँ तो क्या आता है, x को अगर मैं 1 ले रहा हूँ तो y जो है मेरे किसके बराबर आएगा, -3 के बराबर, यहाँ पे लगभग आएगा, मान लो ये इस जगह पे। ठीक है, अगर इसको मैं 2 लेता हूँ तो कितना आ रहा है मेरा, 2 लेने पे कितना आ रहा है मेरा, 0 के बराबर आ रहा है। अगर मैं इसको 2 ले रहा हूँ, x को 2 ले रहा हूँ तो y कितना आ रहा है मेरा, 0। ठीक है, और यहाँ पे अगर इसी x को मैं -2 लेता हूँ, यहाँ -1 होगा, यहाँ -2 होगा, तो -2 लूँगा तो यहाँ पे भी मेरा क्या आ रहा है, y 0 आ रहा है। ठीक है, तो मेरा जो ग्राफ होगा लगभग कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ से एक इस तरफ और यहाँ से इस तरफ। ठीक है, अब ये ग्राफ ऐसा बन रहा है। अब ध्यान से देखो कि जो मेरा कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, वो कैसा है, कुछ नहीं होता तो क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, 1। और क्योंकि यहाँ 1 है, आगे कोई माइनस का साइन नहीं है, तो देखो जब मेरा a यानी कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर बड़ा है 0 से, 0 से बड़ा होता है 1, तो बड़ा है तो कैसा बन रहा है, अपवर्ड पैराबोला बन रहा है। ठीक है, अब दिखाता हूँ कि अगर मैं -1 लेके चलता हूँ तो कैसा बनेगा। अगर मैं a जो है 0 से बड़ा रख रहा हूँ तो अपवर्ड बन रहा है, a को अगर 0 से छोटा लेके चलूंगा तो मेरा कैसे बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। वो बना के दिखाता हूँ। माइनस का एक्स स्क्वायर -2। ठीक है, पहले मैं लेता हूँ इसको 0 लेते हैं। अब देखो यहाँ मैंने 0 लिया, 0 कितना आएगा, -2 के बराबर आ जाएगा। ठीक, अब इसको मैं लेता हूँ कितना, 1 लेता हूँ। जब मैं इसे 1 लूँगा, 1 का स्क्वायर, अब बात को समझो, यहाँ ध्यान देना, एक्स के जगह पे मैंने क्या लिया है, 1, इसके आगे माइनस का साइन पहले से है, तो ये x के जगह पे मैंने 1 लिया तो यहाँ पे क्या रखूँगा, 1 रखूँगा, माइनस का साइन पहले से है। अब मैं अगर इसका स्क्वायर करूँगा तो ये मेरा 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा, और ये माइनस का साइन पहले से है तो एक माइनस का साइन लग जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि इस माइनस के साइन को साथ में स्क्वायर कर देते हैं, साथ में स्क्वायर नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पे -2 है मेरा,
ठीक, कितना आ रहा है माइनस का 3। अब देखो अगर मैं x के जगह पे माइनस का 1 लूंगा, अब ध्यान देना इस चीज़ को भी, यहाँ देखो माइनस का तो मेरा पहले से ही फॉर्मूले में है। अब x के स्क्वायर पे भी मुझे क्या रखना है, माइनस का 1, तो अंदर क्या रखूंगा, माइनस का 1, और अब इसका क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा। ठीक है, बहुत बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। क्या कन्फ्यूजन होती है, बात को समझो। अगर मैं माइनस के x के स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर में फ़र्क होता है, बात को समझना। अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो मैं प्लस माइनस कुछ भी लूंगा तो उस x का स्क्वायर होगा और फिर ये माइनस का साइन आगे जाके लग जाएगा। अगर मान लो यहाँ 1 रखता हूं तो अगर मैं 1 रखूंगा तो यहाँ 1 का स्क्वायर होगा और ये माइनस का साइन पहले से लगा है फॉर्मूले में, या फिर मान लो इक्वेशन में होगा, तो ऐसे क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आएगा। अब इसी के जगह अगर यहाँ पे जैसे पहले 1 लिया और फिर वहाँ पे क्या लूँगा, माइनस का 1 लूँगा। अगर मान लो इसी जगह इसी में ही मैं x के स्क्वायर के जगह मैं क्या ले लेता हूँ, माइनस का 1। ये माइनस पहले से लगा दिया, एक सेकंड, ये माइनस पहले से लगा दिया। अब यहाँ पे मैं माइनस का 1 लेके स्क्वायर करता हूँ तो मिस माइनस के 1 का स्क्वायर क्या आएगा, प्लस का 1। इस बाहर वाले माइनस का स्क्वायर नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज़, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ माइनस एक्स का स्क्वायर, अब बात को समझना। अगर मैं यहाँ 1 लेता हूँ, अगर यहाँ 1 लेता हूँ, सिर्फ 1, तो 1 लूँगा, ठीक, और उसका स्क्वायर, तो यहाँ 1 लूँगा तो क्या होगा, 1 के आगे क्या है, माइनस, तो ये माइनस लग गया। अब इसका स्क्वायर करूँगा तो मेरा क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। ठीक है, वहाँ देखो यहाँ पे जब मैं स्क्वायर कर रहा था तो सिर्फ अंदर वाले माइनस का स्क्वायर हो सकता है, बाहर वाले का नहीं हो सकता। और क्योंकि सिर्फ अंदर वाले का होगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा। और बच्चे इसके में और यहाँ पे इन दोनों में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि बाहर माइनस का साइन है और फिर स्क्वायर है, और यहाँ पे माइनस के साइन के साथ स्क्वायर है। तो जब भी माइनस के साइन के साथ स्क्वायर होगा तो माइनस का भी स्क्वायर होगा, और माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है ना, तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, प्लस आएगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, माइनस का साइन बाहर है और x का स्क्वायर है, तो चाहे तुम्हारा x नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तुम x का स्क्वायर करोगे, जो वैल्यू आएगी उसके आगे माइनस लगाओगे। यहाँ पे माइनस पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर होगा, यहाँ पे ये माइनस अंदर जाके स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे माइनस मेरा पहले से है। ठीक है, यहाँ मेरा माइनस पहले से, x के यहाँ पे x के जगह पे मैं क्या, यहाँ देखो यहाँ पे माइनस पहले से ही है तो माइनस यहाँ पे है, और x के जगह पे मैंने क्या रखा है, -1, तो फिर अंदर -1 रखा, और क्योंकि x का स्क्वायर है तो उस -1 का क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा और फिर माइनस का 2 लगाऊंगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसका स्क्वायर करूँगा प्लस का 1 आएगा, इसका स्क्वायर करूँगा प्लस का 1, और वो प्लस के 1 के आगे ये माइनस लगा है तो वो माइनस आ जाएगा, और माइनस का 2 कितना आ रहा है, माइनस का 3 आ रहा है। ठीक, तो अब इसका मेरे को क्या करना है, इसका मेरे को ग्राफ बनाना है। अच्छा, इसके जगह पे मैं और भी चीज़ें ले लेते हैं, और क्या बस इतना ही रखते हैं और इसका ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं क्या बनता है हमारा। ठीक, ठीक है, समझते हैं। पहले मैंने x को क्या रखा, 0 रखा, x मेरा 0 रखा, तो x 0 रखने पे कितना आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है, y की वैल्यू आ रही है माइनस का 2। मान लेते हैं यहाँ मेरा माइनस का 2 है, यहाँ मेरा माइनस का 1। ठीक, अब यहाँ पे x को मैंने क्या रखा, 1, x को 1 रखा तो y कितना आ रहा है मेरा, x को 1 रखा तो y कितना आ रहा है मेरा, माइनस का 3। x को 1 रखा तो y कितना आ रहा है मेरा, माइनस का 3। ठीक है, और x को -1 रखा, -1 रखा है, x को -1 रख रहा हूँ, फिर भी क्या आ रहा है मेरा, 3 आ रहा है। एक सेकंड, माइनस का 3 आ रहा है। ठीक है, x को क्या रखा, माइनस का 1, फिर भी मेरा क्या आ रहा है, माइनस का 3। तो एक पॉइंट तो मेरे को यहाँ मिल गया, एक पॉइंट ये रहा। ठीक है, एक पॉइंट कहाँ है, अगर इसे 0 रखता हूँ तो माइनस का 2 आ रहा है। ठीक है, एक पॉइंट मेरा यहाँ है, एक पॉइंट मेरा यहाँ है, और दूसरा पॉइंट मेरा इस जगह है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो देखो, तुम्हें ऐसे करके तुम्हें बनाना पड़ेगा, और जब ये बनाओगे तो क्योंकि मेरा यहाँ देखो x² का कोफिशिएंट जो है a, वो क्या है, माइनस में है। ठीक है, क्योंकि माइनस में है तो मेरा जो पैराबोला होगा वो कैसा बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। तो यहाँ से समझ में आया कि अगर a की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होगी तो पैराबोला अपवर्ड बनेगा, और a की वैल्यू जो है मेरा अगर नेगेटिव में जाता है तो क्या बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम
क्यूबिक वाले की बात करते हैं और क्यूबिक वाले को सीधा ग्राफ से समझाऊंगा। ऐसे मैं मतलब बड़ा ग्राफ नहीं बताऊंगा, बस नॉर्मली समझा के और आगे चलेंगे, मेन टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, उतारो। तो अब तक जो भी हमने पढ़ा उससे आपको समझ में आ ही गया होगा कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का ग्राफिकल मीनिंग क्या है। एक्स एक्सिस को जहां पर भी ग्राफ काटेगा उसके एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ पोलिनोमियल बोलेंगे। अब इसके लिए मैं अब यहाँ क्यूबिक वाले का पूरा ग्राफ बना के समझाऊंगा नहीं, बस ऐसे ही मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो पढ़ के भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या समझाया है वहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं क्यूबिक वाले का ग्राफ बनाता हूँ तो क्यूबिक वाले का ग्राफ मेरा कुछ ऐसे बनेगा। क्यूबिक वाले का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा जो एनसीईआरटी में दिखा रखा है, ऐसे करके बन जाएगा। ठीक है, अब बात को समझो। यहाँ ये जो ग्राफ है क्यूबिक वाले का, जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो वो यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है। जहाँ वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है, जहाँ भी वो एक्स एक्सिस को कट करेगा उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ पोलिनोमियल बोलेंगे। यहाँ x1, ठीक है, और यहाँ x1 और y1 मेरा क्या है, जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे x1 को बोलेंगे जीरो पोलिनोमियल। अच्छा, यहाँ पे मेरा मान लो कि ये मेरा, अगर मैं इसे x2 बोलता हूँ और इसे y2 बोलता हूँ तो y2 यहाँ पे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो ये x1 भी मेरा जीरो, x2 भी क्या होगा, जीरो पोलिनोमियल कहलाएगा। यहाँ पे जो है x3 और y3, यहाँ क्योंकि y3 क्या आ रहा है, जीरो। अब देखो सिंपल सी बात है, जो भी y है वो किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, पोलिनोमियल की। जहाँ जहाँ y जीरो वहाँ वहाँ पोलिनोमियल जीरो, और x की वो वैल्यू जहाँ पे, मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जहाँ पे मेरा पोलिनोमियल जीरो होता है, उस वेरिएबल की वैल्यू को क्या बोलते हैं, जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं। सिंपल सी बात है। देखो तो यहाँ पे क्या है, y जीरो यानी मेरा पोलिनोमियल जीरो, और वेरिएबल यानी x की वो वैल्यू जहाँ पे मेरा पोलिनोमियल जीरो है, उस x की वैल्यू को क्या बोलूँगा मैं, जीरो पोलिनोमियल बोलूँगा। और ये जो x1 है एक्चुअल में क्या है, जिस भी पॉइंट पे ग्राफ को कट करेगा, है ना, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, और ये एक्स कोऑर्डिनेट ही हमारा क्या है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल है। ठीक है, अब कहीं का भी एक्स कोऑर्डिनेट नहीं, ये नहीं कि यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट ले लो, यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट ले लो। जिस जगह पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, जहाँ पे वो कट करेगा एक्स एक्सिस को, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को, एक्स कोऑर्डिनेट को, उसके एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलेंगे, जीरो पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, बात नॉर्मल सी समझ में आ गई। हमारा कार्टेशियन प्लेन है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अब कोई भी हम इक्वेशन लेंगे, उसका ग्राफ बनाएंगे, और जब हम उसका ग्राफ बनाएंगे तो वो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटेगा, है ना, उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को जीरो पोलिनोमियल बोलेंगे, उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को जीरो पोलिनोमियल बोलेंगे, उसके एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, जीरो पोलिनोमियल बोलेंगे। ये था ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, अच्छा, इसके और भी दो ग्राफ बने हैं, वो दोनों ग्राफ भी समझा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे तो 3 जगह काट रहा है, और मैंने ये बोला था कि जितनी इसकी डिग्री होगी उतने जीरोज होंगे। तो इसकी डिग्री कितनी है, 3, तो मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं, 3। मिनिमम कितने होंगे देखते हैं। मान लो कि इसी ग्राफ में समझा देते हैं, इसको मिटा देते हैं और समझा देते हैं अच्छे से एक बार और। ठीक है, मान लो मेरा ये ग्राफ ऐसे आया, इसने यहाँ पे बस टच किया और टच करके ऐसे क्रॉस करके चला गया, क्योंकि वो ऊपर जाके फिर नीचे बेंड हो रहा है ना, तो ऊपर गया और यहाँ बस टच होके बेंड होके चला गया। तो जहाँ पे या तो वो टच करेगा या वो क्रॉस करेगा, यानी इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा। यहाँ टच कर रहा है, ठीक है, एक पॉइंट, यहाँ क्रॉस कर रहा है, तो जिस भी पॉइंट पे वो ग्राफ टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, जीरो पोलिनोमियल। तो यहाँ पे एक जगह यहाँ टच कर रहा है और यहाँ क्रॉस कर रहा है। कितने जगह हैं टोटल, 2 जगह। और कौन से, क्या ये जो दोनों जगह हैं, कौन से जगह हैं जहाँ पे मेरा क्या है, y की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। मान लो इसे y1 बोलता हूँ, यहाँ पे y2 बोलता हूँ, y2 क्या आ रहा है, यहाँ जीरो आ रहा है, y1 क्या आ रहा है, जीरो। तो इनका जो x1 होगा, यानी इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा, इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा, इस x कोऑर्डिनेट को, इसके x कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, तब जीरो पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, ये दूसरा केस हो गया। पहले 3 जगह क्रॉस कर रहा था, अब क्या करेगा, अब क्योंकि वो 3 जगह काटेगा नहीं, तो क्या करेगा, एक जगह टच करेगा और एक जगह से निकल जाएगा। वो हमारे दोनों पॉइंट्स जो पहले अलग अलग थे, वो क्योंकि ये नीचे आ गया, तो वो दोनों पॉइंट अब क्या होंगे, एक ही पे कोइंसाइड कर गए। और क्योंकि वो कोइंसाइड कर गए एक ही पॉइंट पे, तो ये वाला पॉइंट जो है, ये एक, मतलब कि अब इसे 2 अलग अलग पॉइंट नहीं मानेंगे, एक ही पॉइंट मानेंगे।
तो एक यहाँ पे 0 x की वैल्यू जो है यहाँ पे इसे x कोऑर्डिनेट को एक 0 ऑफ पॉलिनोमियल लिए, एक 0 ऑफ पॉलिनोमियल लिए, यानी इस केस में हमारे कितने 0 ऑफ पॉलिनोमियल है, 2 0 ऑफ पॉलिनोमियल है, उस केस में कितने थे, 3 थे। अब देखते हैं क्या 2 से कम भी हो सकते हैं हमारे 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर मैं ऐसे बोलता हूँ ये मेरा ग्राफ आया, ऐसे आकर ऊपर से ऐसे यहाँ टच किया और ऐसे ही मेरा ग्राफ जो है यूं करके निकल गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके आया, यहाँ क्रॉस किया एक पॉइंट पे, इस तरफ से टच किया, इस तरफ से टच किया, वो दोनों एक ही जगह पे आके क्रॉस कर गए, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, क्रॉस किया, ठीक है। यहीं पे क्रॉस भी कर रहा है, यहीं टच भी कर रहा है, ठीक है ना। तो यही पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे अब काट कितनी जगह रहा है, एक ही जगह पे काट रहा है। तो जिस जगह पे काट रहा है, जिस पॉइंट पे काट रहा है, उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलेंगे, 0 ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। और यहाँ पे हमारा जो भी y1 होगा वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर, ठीक है। कि जहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल यानी y जो है 0 होगा, उसी के वो x की वो वैल्यू जहाँ पे मेरा पॉलिनोमियल 0 आता है उसे क्या बोलते हैं, 0 ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा कितने 0 ऑफ पॉलिनोमियल होंगे, इस केस में एक 0 ऑफ पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें बात जो है मेन क्या क्या समझ में आई, समझो क्या समझ में आई, कि अगर कोई मेरा लीनियर ग्राफ होगा तो लीनियर ग्राफ में मेरे को एक बात समझ में आई है क्या, कि लीनियर ग्राफ जो है वो सीधा एक ग्राफ है। अब ये लाइन क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है तो ये कभी भी वापस पलट के आके इसे काटने वाली नहीं है, ना नीचे से आके पलट के काटने वाली आइए नहीं काटेगी, क्योंकि जो ये है क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये बस एक जगह काटेगी। तो लीनियर जो भी हमारे पॉलिनोमियल होते हैं उसके अंदर कितने जीरो होते हैं, सिर्फ एक जीरो होते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे समझदार बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि सर देखो हमने क्या कर दिया, हमने उस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दिया, लो अब तो ये एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहा। आपने बोला कि लीनियर वाले के लीनियर जो भी इक्वेशन होगा, लीनियर इक्वेशन होंगे हमारे, ये पॉलिनोमियल होंगे, उनके कितने जीरो मैंने बताए, उसके जीरो बताए एक, और एक होगा ना तो एक से ज़्यादा होगा, और ऐसा भी नहीं होगा कि उसका कोई जीरो नहीं है, एक ना एक जीरो उसका होगा ही होगा, ओनली एक जीरो होगा और 100% उसका होगा। काफ़ी बच्चे बोलेंगे लो ऐसे मैंने लाइन बना दिया, अब ये लाइन जो है मेरा एक्स एक्सिस को काट नहीं रहा। तो अब मैं उसे बोलता हूँ कि भाई अब ये जो है ना, ये मेरा लीनियर इक्वेशन नहीं रहा, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये जो लाइन है, ये जो लाइन का जो तुमने ये जो ग्राफ बना है, ये ग्राफ लीनियर इक्वेशन का नहीं है, ये कांस्टेंट इक्वेशन का ग्राफ है। बताता हूँ कैसे। मान लो मैं लिखता हूँ y यानी px इज इक्वल टू किसके बराबर है, 3 के बराबर है। मान लो मैं 3 के बराबर लिखता हूँ, तो 3 को कैसे लिख सकता हूँ, मैंने पढ़ाया था कि इस 3 को ऐसे लिख सकता हूँ 3x की पावर 0। अब बात को समझो, अगर मैं यहाँ x के जगह पे क्या लिख लेता हूँ 1, तो 1 की पावर 0 क्या आएगा, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो 2 की पावर 0 यानी क्या आएगा 1, यानी 3 1 जा 1 3 1 जा 3। अब यहाँ पे क्या लिखता हूँ, 3 के जगह x के जगह पे माइनस का 2 ले लेता हूँ, माइनस के 2 की पावर 0 यानी अभी भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और 3 1 जा 3। अब देखो मैं x की वैल्यू चाहे 1 लूँ, -1 लूँ, 2 लूँ, ठीक है, और माइनस का 2 लूँ, ऐसे ही माइनस का 3। अब मैं चाहे x की सॉरी यहाँ पे 3 लूँ और यहाँ पे क्या ले लूँ, माइनस का 3। अब चाहे इनफाइनाइटली x की कोई सी भी वैल्यू ले लूँ, कुछ भी x की वैल्यू ले लूँ, उसकी पावर क्योंकि 0 है तो हर बार क्या आएगा 1 आएगा, और उससे मल्टीप्लाई होकर हमेशा क्या आएगा मेरे पास 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ आ रहा है कि x लूँगा तो भी y की वैल्यू 3, 2 लूँगा तो भी y की वैल्यू 3, 3 लूँगा तो भी y की वैल्यू 3, माइनस का 1 लूँगा तो भी y की वैल्यू 3 है ना, माइनस का 2 लूँगा तो भी y की वैल्यू 3, हर समय y की वैल्यू 3 होगी। और उन सारे पॉइंट्स को तुम जब जोड़ोगे तो तुम्हारा कुछ ऐसे एक लाइन बनेगी। और ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन जो x एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होती है, जो x एक्सिस को काटती नहीं है, ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, ये हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल को जब हम ग्राफ बनाते हैं तब ऐसी लाइन बनती है। लेकिन कभी भी अगर लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाओगे तो वो हमेशा एक्स एक्सिस को जरूर काटेगी, और क्योंकि वो एक्स एक्सिस को जरूर काटेगी तो वहाँ जहाँ भी वो काटेगी उसके एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलेंगे, 0 ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे, और इसका हमेशा एक 0 जरूर होगा, ठीक है। लीनियर वाले का हमेशा एक 0 होगा, कॉन्स्टेंट इक्वेशन कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल का कोई 0 नहीं होगा। क्वाड्रेटिक के कितने 0 होंगे, 2 होंगे, 1 होगा या 1 भी नहीं होगा। और जो हमारा जो क्यूबिक वाला है उसके 3 होंगे, 2 होंगे और 1 होंगे, उसके 1 भी नहीं हो सकते। मतलब कि मिनिमम कितने हो सकते हैं, 3 होंगे, 2 होंगे और 1 होंगे। यहाँ पे मैंने पूरा 0 ऑफ पॉलिनोमियल को ग्राफिकल मेथड से आपको समझाने की कोशिश की। आई होप समझ में आया होगा। जो चीज़ समझ में ना आए उसे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, नेक्स्ट वीडियो में हम उसे जरूर उस पर डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।